अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन बटन लाज़मी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो फिर आपको पता चल सकेगा कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कैसे बनी है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि कुकिंग के साथ-साथ कुछ टिप्स भी आप लोगों को दी जाएँ। तो ये देखिए मैं लहसुन छील रही हूँ, तो लहसुन छीलने का आसान तरीका ये है कि आप लहसुन को लें और उसको दरमियान से कट लगाएँ और ब खुद इसका छिलका उतर जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैंने एक पूरी जो लहसुन की गट्ठी होती है वो ली है, वो छील के रखी है और अब मैंने ये अदरक लिया है, तो इस अदरक को मैं छीलने के बाद आधा जो है उसका मैं पेस्ट बना लूँगी और आधा जो है उसकी मैं बारीक-बारीक जूलियन कटिंग कर लूँगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज मुझे लगा कि थोड़ा-सा घरेलू स्टाइल में आपके साथ कुकिंग की जाए, ताकि आप लोगों को लगे कि जैसे कुकिंग आपके अपने घर में ही हो रही है। इसलिए मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है चीज़ों की, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैंने कौन-सी चीज़ किस टाइम पे ऐड की है, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई बनी है। नहीं जी, मैंने गार्निश करने के लिए 4 अदद मिर्चें ली हैं और इसमें बारीक-बारीक काट लूँगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं अदरक जो है उसको भी हाफ़ स्लाइस को जो है ना इस तरह जूलियन कटिंग में काट लूँगी और हाफ़ जो है पेस्ट बनाऊँगी उसको मैं कुकिंग करते वक़्त दरमियान में डालूँगी। नहीं, नहीं, जब ये अदरक कट जाएगा तो फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों की कटिंग करूँगी और उसको कटिंग करते हुए आपको साथ में टिप्स भी लाज़मी दूँगी। लीजिए, अब मैं धनिया की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये जो धनिया है ये मेरे पास तकरीबन 15 दिन से मेरी फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप तकरीबन 1 महीने तक जो है अपना धनिया और पुदीना जो है उसे किस तरह से फ्रिज में सेव कर सकते हैं कि वो आप जब भी निकालेंगे आपको फ्रेश लगेगा। मैंने धनिया को साफ़ करने के बाद उसे अब कटिंग कर लूँगी और इसे ऐसे बारीक-बारीक कटिंग करूँगी क्योंकि मैंने इसे गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करना है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग सोचेंगे कि ये रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली आज से। ले जी, तकरीबन धनिया की कटिंग हो गई है, अब मैं इसे धो के रख लेती हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बारीक-बारीक मिर्चें काट ली हैं और अदरक जूलियन कटिंग में कटिंग किया है और ये मैंने धनिया जो है इसे काटा है। अब इसको मैं सब चीज़ों को साइड पे रख दूँगी क्योंकि ये लास्ट में इस्तेमाल होनी है। तो हमारी सब चीज़ें तैयार हो गई, अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ले जी, ये जो मैंने लहसुन था, जो मैंने छीला था पहले और अदरक था, इसको मेरे पास हैंड चॉपर है, मैं उसमें डाल के चॉप कर लूँगी। हाफ़ अदरक जो था वो मैंने कटिंग कर लिया था, आपको दिखाया था मैंने। और ये 4 अदर टमाटर हैं, मैंने इनके सिर्फ 2 स्लाइसेस किए हैं, इनको बहुत ज़्यादा छोटा कटिंग में नहीं किया। और ये 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। ले जी, चिकन कढ़ाई बन रही है तो मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने 750 ग्राम जो चिकन था वो इसके अंदर डाला है और डालने के बाद अब मैं इसमें 1 बाय 1 जो चीज़ें डालूँगी आपको बताऊँगी, लेकिन सब कुछ मैंने ऐड इकट्ठा नहीं करना, इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि आपको पता चले कि कौन-सी चीज़ किस स्टेज पे हमने डाली है, तो उसकी वजह से ये कढ़ाई मज़ेदार बनी है। लीजिए, ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था, अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी और जो मैंने 4 टमाटर थे काटे, 2-2 स्लाइसेस किए थे, अब मैं उनको इसके ऊपर रख दूँगी इसी तरह से ही। और इसके बाद अब मैं जो मसाला जात इसके अंदर डालने हैं, वो डालूँगी। मैं आपको साथ-साथ वो बताती हूँ मैंने कौन से डाले थे मसाला जात। मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाला है, आप लोगों ने देखा है। तो लीजिए, ये मैंने नमक डाला है और साथ में ये हल्दी अब मैं डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं सूखे धनिया का पाउडर ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने ये डाला है और साथ जो दूसरे मसाला जार डालूँगी आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर और अब मैं जो सुर्ख मिर्च है ये डाल रही हूँ इसके अंदर। ये सारे मसाला जात मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं, जो बाद में डालने हैं वो आपको बाद में बताऊँगी और दिखाऊँगी। लीजिए, ये वाले मसाला जार डाल के मैं इसे ढक दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए और आप देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, बहुत थोड़ा-सा डाला था। लेकिन उसके बाद ये टमाटरों ने और चिकन का जो पानी है वही निकला है। तो अब ये जो टमाटर हैं इनके ऊपर से मैं छिलके उतार लूँगी। इस तरह से हाफ़ कटिंग करने से ये होता है कि आपके जो छिलके हैं वो आराम से आप अलहदा कर सकते हैं। अगर आपने बारीक-बारीक कटिंग की हो तो छिलके उतारना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग खाने को चाहे जितना मर्ज़ी कुक कर लें, जो टमाटर के छिलके हैं वो इसी तरह से रहते हैं और वो खाना खाते हुए मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं, अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी और ये जो इसका पानी है इसे मैं तकरीबन हाफ़ खुश कर लूँगी, तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। आप ऑयल डालना चाहें या घी डालना चाहें, जो आपको लगे मुनासिब आप वो डाल लीजिएगा। नहीं जी, मैंने हाफ़ कप जो है ना इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी इस तरह से कि सब चीज़ें जो है मिक्स हो जाएँ और उसका ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए। तो इसलिए जी जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, इसे हम अच्छे से भून लेंगे, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद इसके अंदर हमने क्या डालना है।
तो ये देखिए जी, तकरीबन जो है ना चिकन भुन गया है और इसका जो ऑयल है वो अलहदा हो गया और पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अच्छे से जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। चलें, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट पे कहा था कि आज कुछ आपसे बातें भी होंगी और कुकिंग भी होगी। तो जब मैंने सब चीज़ें जो है ना डाल के रख दी थी, तो उसके बाद मुझे अपनी बेटी को स्कूल लेने जाना था। तो जो 20 मिनट मैंने ढक के रखना था, तो मैं उस दौरान में जाके अपनी बेटी को स्कूल से ले आई थी और फिर मैंने आके दोबारा से कुकिंग स्टार्ट की थी। चलिए जी, दोबारा चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है ना वो चिकन मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना दही डालूँगी। तकरीबन दही जो है ना मैंने 125 ग्राम डालना है और उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया हुआ है, यानी कि उसके अंदर फुटकड़ियाँ ना हो। आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल देखिए क्रीम की तरह से है। तो आपने ख्याल रखना है कि दही जो है उसे अच्छे से फेंट के आपने डालना है। आपने दही डालने के बाद इसे मिक्स कर लें और उसके बाद आपने दोबारा से इसे अच्छे से भूनना है, यानी कि जो दही है आपने उसको भी खुश्क कर लेना है अच्छे से। दही जो है वो अगर हम पहले डाल देते तो जो चिकन था उसे हम भून नहीं सकते थे, क्योंकि दही डालने के बाद जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने कढ़ाई बनाते हुए हमेशा ख्याल रखना है कि पहले आप चिकन को अच्छे से भून लें और उसके बाद फिर आप दही डालें। दही डाल के अब आपने दही का पानी खुश्क करना है, इसे भूनना है अब। मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और अगर आप लोगों ने ट्राई की है तो आप लोगों से कैसी बनी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और बेल का बटन दबाना तो मत भूलिएगा। चलिए जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन जो है ना वो दही इसके अंदर मिक्स हो गया और मैंने जो चिकन है उसे अच्छे से भून लिया है। उसका जो दही है उसका कलर आप देख लें, बिल्कुल वाइट अब नज़र नहीं आ रहा, बदल गया है और पानी भी उसका खुश्क हो गया है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। अब हमने जो चीज़ें काट के रखी थी ना इसके अंदर गार्निश के लिए, वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। लेकिन उसको ऐड करने के बाद दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ये देखें जी, ये कढ़ाई बिल्कुल बन गई है। तो इसके ऊपर जो भी चीज़ें मैंने गार्निश के लिए काटी थी तो मैं वो डाल देती हूँ। सब्ज़ मिर्चें थी, अदरक था और धनिया था, तो वो मैं डालने लगी हूँ। ये देखें जी, कितना अच्छा लग रहा है। और जो यकीनन आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाज़मी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी अपने इस चैनल पे और आप मेरे चैनल पे प्लीज़ रहिएगा।